हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और कुछ इडियम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी इडियम्स मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आती हूँ फ्रेंड, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। इडियम है टू ग्रीज समबडीज पाम। टू ग्रीज समबडीज पाम का इडियम का मीनिंग होता है टू ब्राइब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है टू ग्रीज समबडीज पाम, कि किसी की हथेली चिकनी करना। पाम कहते हैं हथेली को, समबडीज पाम किसी की हथेली चिकनी करना। इट मीन्स टू ब्राइब, रिश्वत देना। जब हम किसी को रिश्वत देते हैं तो हम कहते हैं किसी की हथेली चिकनी करना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्यूज्ड मर्डर ग्रीज द जजेस पाम टू विन द केस। द एक्यूज्ड मर्डर ग्रीज द जजेस पाम टू विन द केस। मर्डर के एक्यूज ने, मर्डर हत्या के आरोपी ने केस जीतने के लिए जज को रिश्वत दी। ओके, जब कोई किसी परेशानी में आ जाता है तो किसी को क्या देते हैं, रिश्वत देते हैं उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। ओके, तो मर्डर के एक्यूज ने, मर्डर के हत्या के आरोपी ने केस जीतने के लिए जज को रिश्वत दी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टू ग्रीज समबडीज पाम का मीनिंग होता है टू ब्राइब, किसी को रिश्वत देना, किसी की हथेली चिकनी करना। ओके, नेक्स्ट इडियम पर मूव करते हैं। टू कीप वॉच एंड वार्ड। टू कीप वॉच एंड वार्ड का मीनिंग होता है टू कीप वॉचफुल आई, की निगरानी और चौकसी रखना। जब हम किसी चीज की निगरानी और चौकसी रखते हैं उसे हम कहते हैं टू कीप वॉचफुल आई, की चौकस होना, चौकन्ना होना। ओके, टू कीप वॉच एंड वार्ड, वर्ड का मीनिंग होता है रखवाली करना, और वॉच तो आप जानते ही है, चौकसी करना। ओके, कि चौकन्ना रहना, निगरानी रखना। इडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिए हैं। द माइटी गार्ड ऑफ दिस बिल्डिंग कीप्स वॉच एंड वार्ड एट नाइट। द माइटी गार्ड ऑफ दिस बिल्डिंग कीप्स वॉच एंड वार्ड एट नाइट, कि इस बिल्डिंग का माइटी गार्ड, इस बिल्डिंग का शक्तिशाली गार्ड रात में चौकसी और निगरानी रखता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और मैंने एग्जाम्पल भी इसी लिए हैं जिससे आपको जल्दी याद हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, टू कीप वॉच एंड वार्ड का मीनिंग होता है चौकसी और निगरानी रखना। ओके, नेक्स्ट इडियम है टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मीनिंग होता है टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, की चमड़ी से बाहर निकलना, अपनी चमड़ी से बाहर निकलना। ओके, कि जब हम किसी को देखकर अत्यंत सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम, ऐसा दिखता है कि कूदकर स्किन से बाहर निकल जाएंगे, कि कूदकर स्किन से बाहर निकलना। इट मीन्स अत्यधिक सरप्राइज होना, अत्यंत आश्चर्यचकित होना। ओके, तो इडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अत्यंत आश्चर्यचकित होना, अत्यधिक आश्चर्यचकित होने के लिए आता है टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन। याद रहेगा आपको कि ऐसा लगना कि कूदकर अपनी स्किन से बाहर निकल जाएंगे, इतना अधिक सरप्राइज हो जाना। ओके, तो सी जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन टू सी द पुलिस एट हर डोर। सी जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन टू सी द पुलिस एट हर डोर। सी जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन टू सी द पुलिस एट हर डोर, कि वह अपने दरवाजे पर पुलिस को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। जब उसने अपनी डोर पर पुलिस को देखा तो वह क्या हुई, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। ओके, तो टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मीनिंग होता है अत्यधिक सरप्राइज होना, अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। ओके, इडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा, नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट इडियम है टू होल्ड वंस हॉर्सेस का मीनिंग होता है इडियम का, टू होल्ड वंस हॉर्सेस का मीनिंग होता है टू रेस्ट्रेन वन सेल्फ। टू होल्ड वंस हॉर्सेस, की अपने घोड़ों को रोकना। इट मीन्स अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने ऊपर नियंत्रण करना, अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए आता है इडियम टू होल्ड वंस हॉर्सेस। ओके, इंपॉर्टेंट इडियम है तो ध्यान जरूर दीजिएगा। टू होल्ड वंस हॉर्सेस का मीनिंग होता है टू रेस्ट्रेन वन सेल्फ, के अपने आप को रोकना, अपने ऊपर नियंत्रण करना। Even in anger, a reasonable man holds his horses. Even in anger, a reasonable man holds his horses. Okay? गुस्से में भी एक समझदार व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण करता है, कि अपने ऊपर नियंत्रण करता है, अपने को रोकता है। ओके, गुस्से में भी एक समझदार व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण करता है, अपने को रोकता है। जब उसकी गुस्सा आ जाता है तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, अपने ऊपर नियंत्रण करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इडियम का मीनिंग।
टू होल्ड वन सोर्सेस का मीनिंग होता है अपने पर नियंत्रण करना, अपने को रोकना। ओके, चाहे हमारे सामने कोई कितना भी हमें गुस्सा दिला रहा है, अब कोई कुछ गलत कर रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो हम अपने गुस्से पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और हमें कंट्रोल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इडियम है हाई एंड माइटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है ये भी। हाई एंड माइटी का मीनिंग होता है एरोगेंट, कि जब हम क्या हो जाते हैं, एकदम हाई हो जाते हैं, एकदम माइटी हो जाते हैं। ओके, तो उसे हम कहते हैं एरोगेंट, घमंडी होना। हाई एंड माइटी का मीनिंग होता है एरोगेंट, घमंडी होना। घमंडी व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं हाई एंड माइटी। ओके, द हाई एंड माइटी आर नॉट ऑनर्ड इन सोसाइटी। हाई एंड माइटी आर नॉट ऑनर्ड इन सोसाइटी। समाज में हाई एंड माइटी एरोगेंट लोगों का सम्मान नहीं होता है। समाज में एरोगेंट लोगों का सम्मान नहीं होता है। हाई एंड माइटी कहते हैं एरोगेंट को, घमंडी को। ओके, आई होप आपको सभी इडियम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने सभी इडियम्स जो लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं, मैं डेली अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इडियम की चल रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं इडियम्स थोड़े आपको कंप्लीट करा दूँ जो इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट सिनोनियम करते हैं, या मैं आपके लिए वन वर्ड लेकर आती हूँ। ओके, तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्लास को मिस मत करना, अपने नोट्स को प्रॉपर तैयार भी करना। ओके, तो डेली क्लासेस जरूर देखिएगा। जो चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ओके, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।